हेलो दोस्तों। तो इंग्लिश का पेपर है और टेंशन हो रही है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कैसे उसका आंसर लिखोगे आप। ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ ही पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस बनते कहाँ से है, कितने नंबर की ग्रामर होगी, कितने नंबर के आपको अनसीन पैसेज दिखेंगे, सारी बातें होंगी। तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और हाँ, ये आदमी है ना, ये मैं नहीं हूँ। ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, यानी कि विश्लेषण विश्लेषण जो भी है। देखो, परीक्षा संरचना यानी कि अंक योजना, यानी कि किस चैप्टर से कहाँ से क्या बनेगा वो। तो 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर आपको विद्यालय से भेजेंगे, यानी टोटल कितना हो गया, 100 नंबर। आपको जो पेपर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 80 नंबर का। ठीक है। 80 नंबर में से जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है ना, जिसमें दो अपठित गद्यांश आएंगे यानी अनसीन पैसेज आएंगे, वो आपके हो जाएंगे टोटल 15 से 16 नंबर के बीच में। 15-16 नंबर के वो हो जाएंगे। ठीक है। अनसीन पैसेज आएंगे दो, उसमें आपको कोई शब्दावली पूछ लेंगे, या उनमें से जो अनसीन पैसेज में से कोई सवाल उठाकर पूछ लेंगे। ठीक है। तो आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 15-16 नंबर आपके यही बन जाते हैं। यदि पास होना ही तो इन दोनों को सही कर ले तो भी पास ही हो, क्योंकि 20 वो भेज दिया प्लस ये 15 ये हो गए तो हो गए पास। लेकिन हमको तो ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके बाद में देखते हैं और कहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं नंबर। तो राइटिंग में आपको 12 से 13 नंबर के मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पत्र लेखन, अपने मित्र को पत्र लिखो, आप बीमार हो स्कूल को पत्र लिखो, ये सारी बातें। कोई ईमेल लिखवाएंगे आपको, कहानी लिखवाएंगे, कहानी में क्या करेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। आपको खाली जगह के अकॉर्डिंग आपको कहानी बनानी है, आसान होता है बहुत, मैं आपको बता दूंगा। फिर ग्रामर, ग्रामर में क्या 10 से 12 नंबर के होंगे। अब ग्रामर के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या टेंस आएगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, वो हम आगे देख लेंगे। अब पाठ्य पुस्तक है जबकि फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से 28 से 30 नंबर यानी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। उसके बाद में देखो, जो फुटप्रिंट विदाउट फिट यानी जो दूसरी जो किताब है, उसमें से आपको कितने मिल जाएंगे, तो 12 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल ये कितने हो गए, 80 नंबर के ये हो गए। अब देखो, अब पठन यानी कि जो रीडिंग है, यानी कि अनसीन पैसेज आएंगे, उसमें से आपको देखो करना क्या, सही से उसको पहले उसको पढ़ना है, रीडिंग करना है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल पर ही है। आपने इसको सही से नहीं पढ़ा, सीधे प्रश्न पर आ गए, तो आप कुछ ना कुछ गलती कर सकते हो। तो आप पहले इसको सही से पढ़ना, क्योंकि आपके पास टोटल कितना टाइम है, तो 3.25 घंटे है। 3 घंटे 15 मिनट है, तो बहुत टाइम है आपके पास, आराम से इसको पढ़ना, तब उसके बाद में उसके आंसर करना। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, जो राइटिंग वाला पोर्शन आ जाता है, इसमें आपको पत्र वगैरह लिखाते हैं। उसमें ये या तो आएगा आपको क्या, पत्र लेखन या ईमेल लिखना, या कोई कहानी लिखवा देंगे। 80 से 100 शब्दों की होगी, और उसमें खाली जगह छोड़ देंगे। और ये नॉर्मली क्या होती है, तो उसमें नॉर्मली आपको पास्ट टेंस का यूज करना है, भूतकाल का यूज करना है, यानी वाज वर आएगा। ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हेड आ सकता है, हेड भी ना सकता है, ये सारे होंगे। लघु लेखन कार्य यानी शॉर्ट राइटिंग, पैराग्राफ वगैरह कुछ दे सकते हैं। आपको कुछ इमेज दे देंगे, ठीक है ना। पिक्चर, कोई कोई पिक्चर दे देंगे, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसमें आपको 80 शब्दों के आसपास एक स्टोरी लिखवा सकते हैं। अब देखो, ग्रामर के अंदर क्या क्या आएगा। एक तो आएगा टेंस, 4 नंबर का आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, 2 नंबर की, यानी दो खाली जगह दे देंगे इसके अंदर। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये आ जाएगा 2 नंबर का। एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएगा 2 नंबर की। और कॉज एंड फ्रेमिंग आ जाएगा 2 नंबर का। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, ये लगभग ये हो गए। देखो, 4 और 4 12 नंबर की आपकी ये आ जाएगा, व्याकरण आ जाएगी। अगर आपको व्याकरण मुश्किल लगती है तो 10-12 नंबर की बात है, अगर आपको अवॉइड करना तो अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप तो देखो, भगवान के भरोसे जाते हैं हम वैसे ही, तो वहां पर उसके भरोसे बैठ जाना, तो आपको 10-12 में से आपको 7-8 नंबर या 4-5 नंबर कोई इनको बता ही देगा। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने से आप बच जाओगे। और आपको ज्यादा, और इसके अकॉर्डिंग आप इसके जगह आप जो लेटर वगैरह उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको देखो, मैं लास्ट में यही कहूंगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तब तो आपको सभी पढ़ के जाना है जो मैंने बताया। और तैयारी अगर अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो आपको मेन तो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो आप एक तो आप लेटर राइटिंग, ठीक है, राइटिंग आपको पूरी पढ़नी है, लेटर राइटिंग पढ़ लेनी है अच्छी से। एक पत्र, 2-3 पत्र याद कर लेना। ठीक है ना। एक किसी फ्रेंड को, और एक किसी विद्यालय को। ठीक है। उसके बाद में 1-2 स्टोरी याद कर लेना, कि खाली जगह में आपको मैं बता दूंगा सारी बातें, वो याद कर लेना। उसके बाद में जो फर्स्ट फ्लाइट है ना किताब, इसके जो चैप्टर्स है उसको पढ़ लेना एक सही से। ठीक है। तो ये आप मोटे मोटे तौर पर आप इनके ऊपर आप ज्यादा फोर्स करना है ना। अब देखो, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट।
तो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लो, मेरे 1000 करवा दो यार फॉलोवर, नहीं सब्सक्राइबर, तो फिर मजा आ जाए। अभी देख लो मेरे कितने हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं अब। तो मॉडल पेपर ये मैं लेके आ गया हूँ, तो इसको अब पढ़ते हैं। पहले आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, आपको रोल नंबर सही से लिखने हैं, गलती नहीं होनी चाहिए रोल नंबर में। सभी प्रश्नों के उत्तर आप कर देना, भले आपको आए भले ना आए, प्रश्न वापस लिख के आ जाना, पर लिख के कुछ ना कुछ आ जाना। अब देखो पहला पढ़ लेते हैं। पहला है रीडिंग वाला, 15 मार्क्स। इसमें 2 सवाल आते हैं, 2-3 सवाल आते हैं। पहला देखो इसमें क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। हम पढ़ लेते फटाफट। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म इन इंडिया दैट बिगन इन 1960। इसमें मैंने जो मुश्किल शब्द है ना, उसके ऊपर मैंने साथ में हिंदी लिख दिए ताकि आपको आइडिया रहे। और इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैंने नीचे दे रखी है, वहां पर आप पर आके जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेते फटाफट एक बार। तो द ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति वाज द पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो समय था हमारे लिए कृषि का जो एक परिवर्तन काल है। यानी उस समय हमें कृषि में इतने विकास किया कि वो कृषि का परिवर्तन काल है। इट इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग, अधिक उपज देने वाले जो बीज होते हैं वो हमारे यहाँ पर आए थे। वेरियस ऑफ सीड्स, मॉडर्न इंटीग्रेशन, आधुनिक टेक्निक एंड केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये सारी चीजें वहां पर हम देखने को मिली थी। आधुनिक सिंचाई के साधन मिल गए थे और रासायनिक उर्वरक का यूज करने लग गए थे। इन सबसे क्या हुआ, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, जो हमारे जो खाद्यान्न थी उनका जो हम बना रहे थे उसमें इंक्रीज हुआ। जैसे पहले अगर हम 100 बोरी बना रहे थे तो अब हम 100 से हम कहाँ पहुंच गए थे 150, यानी हमारे क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ प्रोडक्शन में। अब आगे देखो, डी आर स्वामीनाथन वाज इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो एम एस स्वामीनाथन है ना, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके जो जनक है, फादर है इसके ना। वाइल इट सिग्निफाइंटली इंक्रीज व्हीट एंड राइस, यानी जो चावल और गेहूं है, व्हीट और राइस है, उसमें हमें बहुत काफी हद तक हमने क्या किया, उसमें इंक्रीजमेंट किया, यानी वो ज्यादा से ज्यादा हमने प्रोडक्शन किया। मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, यानी जो हमने भारत को क्या बना दिया, फूड ग्रेन्स यानी अनाज उगाने में क्या बना दिया, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इट ऑल्सो हैड नेगेटिव इफेक्ट, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे। वो क्या थे देखो, ओवर रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, हमने जो उर्वरक थे ना, रासायनिक उर्वरक, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ही हम उसके ऊपर निर्भर हो गए। अब हालत ये है कि बिना उर्वरक डाले हमारी खेती होती नहीं है। लेड टू सॉइल डिप्लेशन, यानी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी उसको हमने क्या कर दिया, कम, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा उसमें उर्वरक यानी रसायन डाल दिए। एंड द बेनिफिट्स वर नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, जो बेनिफिट मिले वो सभी को नहीं मिले, सभी राज्यों को नहीं मिले, किसी राज्यों को ज्यादा किसी राज्यों को कम। ठीक है ना, ऐसा हो गया था और अक्रॉस द ऑल स्टेट। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन द ग्रीन रेवोल्यूशन सेव्ड मिलियंस फ्रॉम स्टेवरेशन, यानी भुखमरी से हमने, इन सब के बावजूद हमने भुखमरी से लाखों लोगों को क्या करा, बचाया हमने, है ना। अब इसके सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके जो फादर हमारे कौन थे, तो M.S. स्वामीनाथन। ऐसे आपको आंसर ढूंढने हैं। व्हेन डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन बिगन, ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1960 में सॉरी। व्हाट वाज द मेजर पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई थी, तो उसमें हुई थी हम क्या हो गए थे, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, यानी खाद्यान्न में हम क्या हो गए थे, आत्मनिर्भर हो गए थे। मेंशन वन नेगेटिव इफेक्ट, इसमें नेगेटिव इफेक्ट क्या था, तो इसमें देखो क्या था, इसके अंदर हम जो ऊपर जो था ना, ये जैसे इसका उत्तर हम यहाँ पर वापस पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कहीं पे नेगेटिव लिखा हुआ उसको हम देख लेंगे, हम वहां से हमारा उत्तर बन जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये पढ़ा, इट ऑल्सो हैड नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्या था, ओवर रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर लेड टू सॉइल डिप्लीटेशन एंड द बेनिफिट वर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हम इसको यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। ऐसे हमको ढूंढ के उत्तर लिखने हैं इसके, बहुत आसान रहता है।
आप इस पे से देखो 14-15 नंबर का है तो आप इस पे 9-10 नंबर तो ला ही सकते हो, 9-10 नंबर यहाँ से, ठीक है ना। बस आपको सही से लिखना है और पहले पढ़ के लिखना है, ऐसे बिना पढ़े मत लिख देना। राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ चेंज, तो चेंज का सिमिलर वर्ड क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। राइट द ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट यानी विलोम, सिमिलर यानी कि समानार्थी, मैंने यहाँ सिमिलर के साथ में लिख दिया समानार्थी, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द। किसका लिखना है? तो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का अगर मैं ऑपोजिट बताऊं तो वो क्या हो जाएगा? सेल्फ सफिशिएंट। डिपेंडेंट यानी किसी के ऊपर निर्भर होना, और सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर, खुद के ऊपर निर्भर करना। ऐसा ये दो अपठित गद्यांश आएंगे तो ये दूसरा है, तो इसको आप पढ़ के इसके उत्तर देख लेना ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसकी पीडीएफ में मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम की लिंक मैंने दे रखी है। इसके बाद में आ जाएगा राइटिंग पोर्शन, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में हम हमारे लिए क्या है? सबसे पहले एक सवाल है, इसमें इतना बड़ा सवाल आ रहा है क्योंकि इसमें आपकी जो लेटर राइटिंग है उसमें आपके सारे जो भी आप कहाँ से हो, एड्रेस, नाम, सब आपको देते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर बनाना पड़ता है। देखो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। इमेजिन यू आर अंजलि या पुनीत। अगर आप लड़के हो तो अंजलि बन जाना, लड़की हो तो भी अंजलि बन जाना, पुनीत कौन ही बनेगा। लिविंग इन मुंबई, आप मुंबई में रहते हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, डिस्क्राइब, वर्णन करना है योर न्यू स्कूल, आपके नए स्कूल के बारे में, एंड योर स्टडीज देयर, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है इसके बारे में आपको अपने फ्रेंड को बताना है। 5 नंबर का है, या तो ये लिखो या और यानी ऑप्शनल है, तो आप क्या लिख सकते हो? यू आर करण या क्रिस स्टडिंग इन 10th इन GSSS जोधपुर। तो आप करण हो और इस स्कूल में पढ़ते हो, तो आपके नाम बता दिया, क्लास बता दी, और जो इस स्कूल में पढ़ते हो वो बता दिया आपको, है ना। योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज नियर बट यू डोंट हैव एन इंग्लिश टीचर इन स्कूल। आपके एग्जाम नज़दीक है और आपके स्कूल में कोई टीचर है ही नहीं, और ऐसा बहुत बहुत जनों के साथ होता भी है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आपके कोई टीचर नहीं है और आप अभी ये वीडियो देखने के लिए मजबूर है, तो आप एक बार कर दे कमेंट, मुझे बता दे, ऐसा भी होता है ना। तो देखो आगे, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है, और इसकी ये प्रिंसिपल की ईमेल आईडी हमारे पास दे रखी है इसने, प्रिंसिपल जी जो भी है ना .com, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज क्लासेस एंड अ टीचर टू टीच यू इंग्लिश। एक टीचर लाने के लिए आपको बोलना है इसको। तो हम लिखते हैं फ्रेंड को आंसर, आपका ये एड्रेस है, आप मुंबई में रहते हो तो कुछ भी लिख देना, B20 इन बांद्रा मुंबई, जोधपुर तो जोधपुर, कुछ भी लिख देना, एक डेट लिख देना। अगर दी हुई ठीक है, नहीं दी हुई तो जिस तारीख को आपका एग्जाम है 12 फरवरी चेप देना, 2026 करो, 2025 करो। फिर अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड, माता को लिख रहे हो तो डियर मॉम, पिता को तो डियर फादर, भाई को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर, तो इसके नीचे आई होप यू आर वेल। यहाँ तक तो सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद में हम अलग लिखते हैं आई वॉन्ट टू टेल यू, ये भी सेम होता है। इसके बाद में अलग होता है अबाउट माई स्कूल, अबाउट माई स्टडी, ठीक है, जो भी हो। इसमें क्या है? अबाउट माई स्कूल, इट इज़ वेरी बिग एंड एज अ लार्ज लाइब्रेरी है, वो बड़ी है लाइब्रेरी है, प्ले ग्राउंड है। ये आपको अगर आपको पढ़नी है तो मैं इसके ऐसे आपको रोक के रखता हूँ। अब आप ऐसे करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो भले आप, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। लास्ट में आपको याद रखना है योर सिंसियरली अंजलि। देखो यहाँ पर भी एक कौन बना? अंजलि बना, मैंने कहा था अंजलि बनेगा, ठीक है ना। पुनीत कौन बनेगा? पुतिन होता तो बन जाते हम। पुतिन कौन है? अगर आपको पता है तो एक बार बता दो मुझे ना। आगे देखो आपकी स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी राइटिंग में कैसे होगा? ऐसे खाली जगह छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर है देखो, अ फार्मर, यहाँ स्टार्ट हो रही है ना, अ फार्मर खाली जगह, अ स्नेक फ्रोजन विथ कोल्ड, फार्मर टेक्स पिटी खाली जगह, पुट इन द बास्केट खाली जगह, ब्रिंग होम खाली जगह, वार्म इट नियर फायर। ऐसे ऐसे आपको आएगी। आपने अगर स्टोरी पढ़ रखी है तो आप इसको लिख सकते हो। देखो ये स्टोरी क्या है? द फार्मर एंड द स्नेक, वंस अ फार्मर फाउंड अ स्नेक फ्रोजन विथ कोल्ड। एक बार एक किसान ने एक स्नेक यानी सांप को देखा जो जमा हुआ था। ही फेल्ट पिटी एंड टुक इट होम, ठीक है, वो उसको कहाँ अपने घर लेके आ गया। पुटिंग इट इन अ बास्केट नियर द फायर, उसने उसको एक बास्केट में रख दिया आग के पास में। द स्नेक रिकवर्ड बट सडनली टायर टू बाइट द फार्मर सन, ठीक है,
वो जो सांप था वो तो सही हो गया और खड़ा होकर उसके जो किसान था उसके बेटे को खाने लगा। सीइंग दिस द फार्मर रियलाइज दैट एन इवल नेचर डज नॉट चेंज एंड किल द स्नेक विथ द स्टिक। और किसान को लगा कि जो बुरा आदमी होगा वो कभी सही नहीं होगा, सुधरेगा नहीं, तो उसने एक स्टिक यानी छड़ी उठाई और उस सांप को मार दिया। मोरल, लास्ट में मोरल लिखना पड़ता है, अ विक नेचर कैन नॉट बी चेंज बाय काइंडनेस। यानी एक क्रूर आदमी का जो नेचर है ना, वो अगर तो आप किसी के ऊपर दया जितनी भी करो उसके ऊपर, वो चेंज नहीं होगा, वो क्रूर का क्रूर ही रहेगा। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन इवेंट शोन इन पिक्चर गिवन ये स्वच्छ भारत अभियान पर दे सकता है आपको, या आपको पैराग्राफ दे सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। यानी ये ट्री है स्वच्छ भारत अभियान, इसलिए तो हर बार आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री स्वच्छ भारत अभियान। इसके ऊपर आपको 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती है, यानी कि 2-3 तो मैं कम कह रहा हूँ, 7-8 लाइनें लिखनी पड़ती है। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आपको उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो उसको ना। उसके बाद में आ जाता है थर्ड सेक्शन, वो ग्रामर 12 नंबर का। इसके अंदर देखो तो क्या है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। करेक्ट फॉर्म हमको लेनी है, ठीक है। वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या आएगा, बॉइल्स आ जाएगा, या बॉइल्ड आ जाएगा, या बॉइलिंग आ जाएगा, या विल बॉइल जाए, तो इसमें आ जाएगा बॉइल्स, क्योंकि ऐसे कोई भी सेंटेंस हो जो सत्य है, जिसको साइंस है, जो क्या है साइंस हो, या फिर तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूरज पश्चिम में नहीं पूरब में उगता है, पश्चिम में ढलता है, ठीक है, चांद पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसी कोई भी सेंटेंस आया ना, तो उसमें क्या आ जाता है, वो प्रेजेंट सिंपल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है। उसके ऊपर अगर वो सिंगुलर है तो उसके पीछे आ जाएगा बॉय एस आ जाएगा, यानी बॉयल है तो उसके पीछे एस लगा तो बॉय, वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर वो प्लूरल है तो एस भी नहीं लगाना, तो सीधा बॉयल का बॉयल आ जाएगा। समझा की बात। अगला है सी डैश इन द हाउस सिंस 2015, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमें क्या लिखना है, सी इज लिविंग, हैज बीन लिविंग, लिव्ड या लिव्स। तो देखो उसमें सिंस आ गया, इसमें क्या आ गया, सिंस 4 आ गया, और क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैज बीन लिविंग, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो आगे देखो, सिंस और याद रखना, सिंस और फॉर दे दे और टाइम दे दे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लिख देना, हैज बीन लिविंग, यानी हैज बीन आ जाएगा या हैव बीन आ जाएगा। उसके बाद में जो भी फॉर्म है, जैसे लिव है, उसके पीछे आ जाएगा आईएनजी, लिविंग हो जाएगा, आपको पता होगा। द ट्रेन डैश लीव्स बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट। याद रखना, बिफोर से पहले क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, तो पास्ट परफेक्ट आ जाता है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद में क्या आ जाता है, पास्ट सिंपल आ जाता है, यानी सेकंड फॉर्म आ जाती है। इससे पहले देखो पास्ट परफेक्ट आया, बिफोर से पहले क्या आ गया, हेड लेफ्ट आ गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। इसके बाद में बिफोर के बाद में देखो क्या है, आई रीच्ड, यानी सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस आ गया, द स्टेशन। आगे देखो, तो ये बिफोर वाले याद रखना, बिफोर से पहले क्या आ जाएगा, तो प्रेजेंट नहीं पास्ट परफेक्ट, बाद में क्या आ जाएगा, तो पास्ट सिंपल। आई डैश से ये मूवी यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल, तो मैंने कल एक मूवी देखी थी, यानी कि ये कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल टेंस, यानी सॉ, सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सॉ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है और इनडायरेक्ट में बदलनी है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। अब तो टीचर ने क्या एक एडवाइस दी है, तो हम लिखेंगे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। याद रखना, जब तुम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते हो, ठीक है ना, तो उसमें कोमा वगैरह ये ना, ये जो है ना, ये कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, ये हटाना पड़ता है। और साथ में आपको जो लिखना पड़ता है, जो उसका सेंस है, यानी एडवाइस दे रहे तो एडवाइस, अगर डांट रहा है तो स्कॉल्ड, ठीक है ना।
और अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो आस्किंग, ये सारी बातें आती है। तो इसमें क्या एडवाइस है, तो द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट, एडवाइस दे रहा है। अब ये हटाया हमने, इसकी जगह पर कुछ तो लिखना पड़ेगा। एडवाइस दिए स्टूडेंट को, क्या दिए, टू वर्क हार्ड। इसकी जगह पर हमने इन दोनों की जगह पर क्या लिख दिया, टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम्स, बस। अगला है राम सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्या जाएगा, राम सेड यानी पूछा है, पूछा यानी आस्क, तो राम आस्क्ड मी वेयर आर यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा, सारी चीज समझा नहीं सकते हम, इतना टाइम है नहीं। हाँ, तो आगे देखो अब अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक, अरे ये क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ब इन अग्रीमेंट। आपको खाली जगह भरनी है। नाइदर, देखो पहला क्या, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, खाली जगह प्रेजेंट टुडे। और नाइदर नॉर, ये इज आर में क्या आ जाएगा, आर आएगा, क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आर, क्योंकि दो जने हैं। नाइदर और नॉर में क्या आ जाता है, यहां पर देखो फ्रेंड्स बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो यहां पर इज नहीं आएगा, आर आएगा। देखो नाइदर और नॉर में जो सेकंड वर्ड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या भरते हैं, वर्ब भरते हैं। यहां पर फ्रेंड लिखा होता है, सिर्फ फ्रेंड, तब तो लिखते हैं इज, यहां पर फ्रेंड्स है इसलिए लिखा है आर। समझना की बात, यहां पर ये मैटर नहीं करता कि यहां पर कौन है, ही है या कौन हो, ठीक है ना। यहां पर अगर फ्रेंड्स हो, यहां पर अगर कोई एक जना राहुल हो तो अब इजी लिखते, भले यहां पर फ्रेंड्स यानी कि बहुवचन हो तो फिर भी। यानी कि नाइदर और नॉर में आपको सेकंड वर्ड देखना है। सेकंड वर्ड अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। सेकंड वर्ड अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। अगला सवाल है द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स डैश गुड, तो क्या आ जाएगा, एप्पल्स, ठीक है ना। अब याद रखना, इसमें हम आपको लगेगा यहां पर तो प्लूरल है, एप्पल्स है, तो यहां पर आर आएगा, लेकिन हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और क्वालिटी क्या है, ये एक वचन है, खुद क्वालिटी तो एक वचन है, तो क्वालिटी क्या है, अच्छी है, तो इसमें आ जाएगा एज आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, एज गुड। इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एज गुड। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, क्योंकि यहां एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, क्वालिटी की हो रही है। तो सीधा लिखा होता है एप्पल्स आर, एप्पल्स डैश गुड, तो यहां पर क्या आ रहा था, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, एप्पल्स की, और एप्पल्स है प्लूरल, या क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। आगे देखो अगला सवाल है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है वो, ही इज राइटिंग अ पोएम। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, जो सबसे लास्ट में होता है ना, जैसे ये पोएम है, ये सबसे पहले लिख देना। जो भी आपको नहीं आता हो ना, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपको सीधा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो सबसे पीछे, उसको आगे लेके आ जाओ, जो आगे है उसको सबसे पीछे लेके जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोएम लास्ट में है तो अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ पर राहुल होता तो बाय राहुल। अगला देखो, ओपन द विंडो, खिड़की को खोल दो, ठीक है। इसमें तो विंडो पहले आ जाएगा, लेकिन विंडो ऐसे पहले नहीं सकते, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट द विंडो बी ओपन्ड। आगे देखो, फ्रेम अ क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आपको एक सेंटेंस दिया गया, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसको क्वेश्चन बनाना है, तो क्या हम क्या लिखेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। आगे स्टूडेंट लव हॉलीडेज, तो क्या आ जाएगा, डोंट दे। आगे देखो, अब जो आपकी जो किताब है ना, ठीक है ना, उसके अंदर से है, तो आप देखो ये इसमें भी आपको आ जाएगा, जो एक कोई पैराग्राफ आ जाएगा उस किताब के किसी चैप्टर से। जैसे यहाँ पर द बार्कर यूज टू बी अ फ्रेंड कंपेनिंग एंड गाइड, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लीज his blanket on the vertical bamboo, we children would be pushed aside। ये जो भी आपके ऐसी आपको एक क्या दे देंगे, आपको एक पैसे दे देंगे, आपको उसको सही से रीड करना है, सही से क्या कर देना, इसको रीड।
रीड करने के बाद में नीचे आपको कुछ आ जाएंगे सवाल, जैसे सवाल है हु यूज टू बी अ फ्रेंड कैंपेनिंग एंड गाइड द पाकर। नन भाई जो भी है ना, आपको पता होगा ये चैप्टर आपने पढ़ा है सही से ना। अगला है हाउ वुड द पाकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप उसको पढ़ लेना, ऐसे आपके कोई भी आ सकता है, तो आपको कुछ सीन पैसेज आ जाएंगे 2। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स। सभी जो कितने नंबर के हैं, दो नंबर के है ना, किसी भी 3 के आंसर देने हैं, किसने 20 या 30 वर्ड्स में। तो वाई was Lencho angry when he counted the money? Lencho was angry because he found only 30 pesos instead of 100। यानी इसको पैसे कम मिले, इसलिए क्या हो गया एंग्री हो गया जब उसने काउंट किया तब। What twin obligation does Mandela mention? ठीक है, ये अब आप पढ़ लेना, ये आपकी किताब के सवाल है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, ऐसे कैसे आपके फिर आपके बड़े वाले सवाल आ जाएंगे 5 नंबर के, उसमें भी आपको 2 में से 1 करना है। कोई 2 सवाल देगा, जैसे 13 सवाल है, 13 सवाल देखो क्या है, यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है 13 सवाल है। इसमें से आपको ये पहला दूसरा इन दोनों में से और है, यानी इन दोनों में से क्या आंसर करना है, कोई एक करना है। जो आपको अच्छे से आता है वो कर लेना। ठीक है ना, इसके आंसर आपने आपके कॉपी किताबों में लिखे हुए होंगे, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप वहाँ से पढ़ लेना। बाकी ये याद रखना, किसी एक का तो करेक्टर पूछेंगे कि उसका करेक्टर ड्रा करेक्टर पक्का पूछेगा, और नेल्सन मंडेला का तो लग रहा है पूछ लेंगे, तो नेल्सन मंडेला आप ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे कैसे फिर से वही फॉलोइंग क्वेश्चन और में से कोई आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर पीडीएफ चाहिए तो एक बार आप कर दे कमेंट, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।